आज हम लोग जो है रिलेशन का चैप्टर देखेंगे। उसमें एक क्वेश्चन आता है इस तरह का एपीयू में, है ना। तो इसके लिए हमको ये तीन टर्म को जानना बड़ा जरूरी है कि कब हमारा कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये है कि हमारा कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब उसका सारा एलिमेंट, यहाँ पे जो लिखा है कि A, A फॉर एवरी, और एवरी जो है मतलब अगर हमारा कोई एक सेट है, मान लेते हैं ये हमारा कोई एक सेट है A बराबर 1 और 2, तो रिलेशन जो हमारा स्थापित होगा 1 1 और 2 2, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव है। 1 2 1 1 2 2 के अलावा अगर यहाँ पे 1 2 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों को रहना मस्ट है। ये भी हमारा A है और ये भी हमारा A है। अगर ये A है तो ये B है, तो ये भी मेरा B है और ये भी मेरा B है। ठीक है, अगर ये कंडीशन रहा, क्योंकि यहाँ फॉर एवरी है मतलब हमारे सेट में जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट अगर हमारा रिलेशन में रहा तभी हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं, है ना रे। लेकिन अगर हमारा ये 2 2 नहीं है, 1 1 है और 1 2 है हमारा रिलेशन में, और सेट हमारा 1 और 2 का है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 1 तो है लेकिन 2 2 तो है नहीं रे। ठीक है, तो ये कंडीशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंस है इस तरह का सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि ए होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी जितना भी हमारा एलिमेंट है सेट ए में वो सारे का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेम से, जैसे 1 1 2 2 3 3 अगर हमारा सेट 1 2 3 का है तो। ठीक है, दूसरा हमारा कंडीशन है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक कब होगा? अगर ए बी है रिलेशन में, कोई भी हमारा सेट है उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो सेट बनेगा ना, सॉरी रिलेशन बनेगा ना बाबू। तो रिलेशन में अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं कि मान लेते हैं ए बराबर हमारा कोई एक सेट है 1 2 3, ठीक है, हमारा कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका जो है A क्रॉस A, इसको क्या बोलते हैं बाबू? बाइनरी रिलेशन बोलते हैं ना रे, तो समझ में आ रहा है रे तुमको? तो इसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन, अगर सेम का सेम से रिलेशन होता है तो। और इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है बाबू वो कितना होगा? 3 एलिमेंट है तो 3 गुना 3 कितना होगा? 9 को बनेगा। तो क्या क्या बनेगा? 1 गुना 1 1 1 2 1 3, है ना। फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, हो गया ना बाबू? तो अब देखो ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन? 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन बोल रहा है कि अगर ए बी है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो इनको उल्टा पलटाओ रे, कुछ होगा रे, सेम है, ठीक है। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ये मान लो तुम ए मान लिया तो ये क्या हो गया? बी। तो इसको अगर ए माना, ये बी हो गया, तो बी ए भी होना तो जरूरी ना है रे। तो बी ए कहां है? 2 1 है क्या इसमें? है, ठीक है। तो अगर हमको चेक करना होता है तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि कहां हम लोग इनका गलती पकड़ पाए। ठीक है, जो है तो वो तो है, ये सीधा सीधा जो देखने से लग रहा है तू तो होबे करेगा, है ना रे। तो ऐसा देखेंगे कि कहीं नहीं भी हो रहा है क्या कोई में, तो ऐसा कुछ इधर नजर ना आ रहा है। 3 2 है तो 2 3 भी कहीं होगा, देखो, है ना। यही है इसका कहने का मतलब, ए बी है तो बी ए होना है, तभी होता है सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं। अगर ए बी है और बी ए नहीं है तो उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक, समझा ना रे। अगर ए बी है और बी ए ना है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एंटी सिमेट्रिक, जो कि तुम लोग सब गलत करके आए हो। समझ में आ रहा है ना। तीसरा है ट्रांजिटिव।
तीसरा जो है ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर ए बी है, एंड का मतलब बाबू साथ में बीसी भी है। एंड मतलब देखो एग्जाम में होता है ना एंड और में वहां डिफरेंस समझ में आता है कि ये भी साथ में होना चाहिए। एंड लिखा हुआ है मतलब ये भी साथ, अगर और रहता तब दोनों में से कोई एक रहता कोई दिक्कत ना है। समझ में आ रहा है रे? मोबाइल तो उठा के फेंक देंगे रे। तुम मोबाइल इधर मोबाइल उसका लो रे, मोबाइल उसका लो तो बर्बाद हो जाएगा तुमरे। अब तुमको समझा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना? सही बोल रहे हैं बाबू, बर्बाद हो जाओगे। अरे कहानी सुनेगा रे? क्या हम बोले? चलो देखो ए बी है और बीसी है, ए बी है और बीसी है, तब एसी का होना जो है हमारे रिलेशन में अनिवार्य है। समझ में आ रहा है ना? अगर ए बी है, ए बी मान लो इससे हमारा कोई एक रिलेशन बन रहा है, तो इसमें से मान लो अगर एक ए बी मान लो एक दो, तो बी क्या हो गया? जो दो है, तो दो से स्टार्ट होने वाला है ना सी के साथ रे, चाहे दो तीन हो या दो एक हो या दो दो हो, तो यहां पे मान लो दो तीन। अगर हमारे रिलेशन में एक दो है और दो तीन है, तो हम देखेंगे कि हमारे रिलेशन में एक तीन है कि नहीं है। यही ना मतलब हुआ एसी का रे, कि ए बी है और बीसी है तो एसी है कि नहीं है। अगर ए बी है और बीसी है और एसी भी है, तब हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो है रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। एक और बात, अगर ए बी है और बीसी ना है, तब हम लोग चेक ना करेंगे बाबू क्या हमारा एसी है कि ना है, जो कि बड़ी कंफ्यूज करता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन डालता है। समझा रहे? समझ में आ रहा है बाबू? अगर ए बी है तो हम लोग और बीसी नहीं है तो हम लोग नहीं देखेंगे कि एसी है कि ना है। ठीक है? तुम लोग गलती किए हो, जबकि हम बार बार क्लास में भी बोले थे कि अगर ए बी है और बीसी जो है नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बोल देंगे वो ट्रांजिटिव है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया यहां तक? तीनों का कंडीशन क्या है, नहीं है। अब इसको बताओ ये ट्रांजिटिव है कि ना? एक एक है और एक से स्टार्ट होने वाला एक दो है, तो एक दो है। ठीक है? जैसे दो एक है और एक से स्टार्ट होने वाला एक दो, तो दो एक है और एक दो है, तो दो दो भी तो है ये ना है रे। तो कहीं ऐसा बुझा रहे जैसे तीन दो है तो दो तीन है, तीन दो है तो दो से स्टार्ट होने वाला क्या है? वो एक ले लो, दो से स्टार्ट होने वाला दो एक, तो तीन दो है और दो एक है, तो तीन एक का होना भी अनिवार्य है, तीन एक भी है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। समझ आ रहा है ना? सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब दूसरी बात होता है कि अगर कोई रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है ना रे? समझा रे? अगर हमारा कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है, तो उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। है ना रे? यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया कंडीशन बढ़िया से, तो इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है? क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन में कि लेट ए बराबर कोई एक सेट है और उस सेट का एलिमेंट कितना है बाबू? 4, और इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और इसी को अगर हम लोग एन बोले तो एन को क्या बोलते हैं बाबू? कार्डिनल रे। कार्डिनल ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और उसी को कार्डिनल बोलते हैं ना बाबू? समझा रे? ठीक है? तो इसका कितना बनेगा बाउंड्री रिलेशन? 16। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक अपना फंडा है बाबू, वो ऑर्डर पेयर फॉलो करता है। ऑर्डर पेयर बोले तो रे कि पहले जो है उसके बाद जो आना है वही, अगर स्टार्टिंग जिससे हो गया तो उसी का सब कुछ चलेगा। ठीक है? मतलब एक सीक्वेंस में, यही ना ऑर्डर पेयर का फॉलो करना, ऑर्डर पेयर फॉलो करने का मतलब हुआ रे। ठीक है?
उसको मिटाते हैं। चलो देखो, अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए हमारा कोई सेट है और उससे रिलेशन बनाना है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए को क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन। ठीक है, ये ए क्रॉस ए को हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, ठीक है। और जैसे बी क्रॉस बी रहा तो ये भी बाइनरी रिलेशन, मतलब एक सेट का दूसरे सेट के साथ जो है अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो बोलता है कि इसका बाइनरी रिलेशन बनाओ और आर इस तरह हमारा रिलेशन जो होगा रे, संबंध जो बनेगा, तो संबंध कैसा बनेगा कि ए और बी इस तरह होना चाहिए कि ए और बी जो है 2 से बड़ा हो, है ना रे? ए और बी इस तरह होना चाहिए कि ए और बी 2 से बड़ा हो। कैसा संबंध बनाने के लिए बोल रहा है? 4 एलिमेंट से कि ए और बी के टर्म में होना चाहिए, ए कॉमा बी में, और इस तरह होना चाहिए कि ए और बी जो है 2 से बड़ा हो। 2 से कम होगा तो ना लेंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन आएगा, बोल देगा a माइनस बी ग्रेटर देन 2 या a माइनस बी इक्वल टू 2, कुछ भी बोल सकता है रे, डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो हम लोग अगर इनको सीखते हैं तो इसके आधार पर सारा को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, और बोल रहा है कि वो रिलेशन को चेक करो कि वो ट्रांजिटिव है कि ना। ठीक है, देखते हैं। तो R बराबर क्या है? हाँ, पहले तो हम A क्रॉस A निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस A बराबर क्या होगा बाबू? 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, अब खत्म हो गया यहां तक, क्योंकि A बराबर ये है। अब A बराबर 1 2 3 4 और फिर A बराबर जो है 1 2 3 4। तो इसमें से एक लिए ये चारों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहां से 2 उठाएंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, फिर यहां से उठाएंगे, 3 उठाए तो 3 1 3 2 3 3 3 4, है ना रे? अब ये 4 को उठाएंगे, फिर ये 4 को ये चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 4 2 4 3 4 4। देखो टोटल जो है 16 एलिमेंट होगा, है ना? टोटल 16 जो है सबसेट बना रहे इसका। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हमको ट्रांजिटिव चेक करना है, लेकिन रिलेशन हमको इस तरह का बनाना है। रिलेशन इस तरह हो कि a प्लस बी ग्रेटर देन 2 हो। तो r बराबर क्या हो जाएगा अगर इसे हम बनाते हैं? तो r के अंदर हमारा क्या आएगा? 1 और 1 आएगा क्या? 1 और 1 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 1 और 1, a की जगह 1 और b की जगह 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? क्योंकि a प्लस b जो है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए ना रे, तो 1 प्लस 1 2 होगा, तो ये तो इक्वल टू 2। और हमको चाहिए कि a प्लस बी ग्रेटर देन 2, और ये आ रहा है a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको हम लोग लेंगे क्या? नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता इक्वल टू, तब हम लोग 1 और 1 को भी ले लेते, समझ रहे? तो 1 और 1 को तो लेंगे ना अपना रिलेशन में, 1 और 2। तो देखो 1 और 2 को लेंगे, a की जगह है 1 और b की जगह है 2, 1 प्लस 2 3, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो 2 से 3 जो है 2 से बड़ा ना है रे, तुम समझ रहे हैं? 1 प्लस 2 जो है 3 हो रहा है, और 3 जो है तो लेंगे, तो हम लोग लेंगे 1 और 2। उसी तरह बाबू 1 और 3 भी लेंगे, क्योंकि 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और उसी तरह 1 और 4 लेंगे, 2 और 1 लेंगे, 2 और 2 लेंगे, 2 और 3 लेंगे, 2 और 4 लेंगे, 3 और 1 लेंगे, 3 और 2 लेंगे, 3 और 3 लेंगे, 3 और 4 लेंगे, और कुछ लेंगे क्या?
अगर किसी के मन में आ रहा है कि सर 1 और 5 भी तो ज्यादा होगा, लेकिन 5 क्या हमारे सेट में दिया हुआ है क्या? नहीं ना। हम अभी देखे थे पीछे कि हमारा जो है A बिलोंग्स टू A था, कि जो भी हमारा सेट दिया हुआ है उसमें क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना समझा रहे हैं? ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बन गया हमारे क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो तो, रिफ्लेक्सिव है? नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि देखो हमारे पास 2 2 तो है, 3 3 भी है, और एक और ना होगा रे, 4 4 भी ना होगा रे। कहां गया रे? 3 4, 4 1, 4 2, 4 3 और 4 4। ठीक है, तो 2 2 तो है, 3 3 तो है, 4 4 भी है, लेकिन 1 1 है का? और रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन था कि A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी। अंग्रेजी का भी कभी कभी बड़ी इंपॉर्टेंस ना होता है रे। एवरी मतलब सभी, है ना रे? तो फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, मतलब हमारा जितना भी A में है वो सारे होना चाहिए। सारे तो है रे, लेकिन एक तो ना है। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, एक ना है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हमारा ना होगा। अब दूसरा देखते हैं। अब जब एक एक ना हुआ, रिफ्लेक्सिव तो खत्म हो गया। दूसरा सिमेट्रिक का देखते हैं। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन था बाबू कि अगर हमारा ए बी है और बी, अगर ए बी है तो हमारा जो है बी ए भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। यानी कंडीशन था रे, है ना रे? तो 1 2 है तो 2 1 है क्या बाबू? 1 2 है तो 2 1 भी है। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 भी है रे, दिख रहा है? ठीक है, 1 4 है तो 4 1 भी है, 2 1 है तो भी तो हो गया। 2 2 तो आपस में सिमेट्रिक हो जाएगा बाबू, क्योंकि अगर 2 और 2 तो यहां भी तो ये 2 और 2 हो जाएगा ना। बी के जगह यहां 2 है, बी के जगह 2 लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव है, एक स्टेटमेंट आता है कि कोई भी अगर रिफ्लेक्सिव है तो बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक होगा, लेकिन जरूरी नहीं सिमेट्रिक है तो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना रे? समझ में आ रहा है ना? मतलब वाइस वर्सा यहां पे कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन सिमेट्रिक है तो जरूरी ना है कि रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। समझा रे? अब देखो, इसका सारा क्या 2 3 है, 2 3 है तो 3 2 है क्या बाबू? 3 2 है, 2 4 है तो 4 2 भी है, 3 1 है तो 1 3 है, 3 4 है तो 4 3 भी है, 4 4 आपस में है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। लेकिन हमको ना रिफ्लेक्सिव से लेना देना है, ना सिमेट्रिक से लेना देना है। लेना देना क्वेश्चन के अनुसार किससे है? ट्रांजिटिव से। तो ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है बाबू कि अगर ए बी है और बी सी है, अगर ए बी है एंड बी सी है, तब जो है ए सी का होना अनिवार्य है। समझ आ रहा है? अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी का भी होना अनिवार्य है। ए सी जो है यहां पे मौजूद होना चाहिए। अगर ए बी है और बी सी नहीं है, तब हम लोग ना देखेंगे ए सी है कि ना है। समझ आ रहा है ना? ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, थोड़ा सा बढ़िया से सुनो। अगर ए बी है और बी सी है, तब देखेंगे ए सी है कि ना है। मतलब ए के प्लेस पे जो वैल्यू होगा और बी के प्लेस पे जो वैल्यू होगा, तो अगला जो हमारा होगा ये वाला वैल्यू से ही स्टार्ट होने वाला, और ये कुछ और रहेगा। वही सी हो गया, अलग नाम दे दिए। तो हम लोग देखेंगे ए और सी है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा इस प्लेस पे और इस प्लेस पे, ये दोनों देखेंगे है कि नहीं, तब ट्रांजिटिव होगा। दूसरा, अगर ए के प्लेस पे जो वैल्यू है और बी के प्लेस पे जो वैल्यू है, और यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वो बी से स्टार्ट ना होके कुछ और नंबर आ रहा है, डी नाम दे दिए। अगर ये 2 है और ये 3 है, तो कुछ और हो गया ना रे।
तब हम लोग ना चेक करेंगे एसी है कि ना है। समझ आ रहा है ना? तब वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होगा। अगर हम बोलते हैं 3A ट्रांजिटिव है कि ना? ट्रांजिटिव है। ए भी है, बीसी है ये ना, है रे, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होगा। समझ आ रहा है ना? यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये ट्रांजिटिव होगा बाबू। 1 2 है तो 2 1 है क्या? 1 2 है और 2 1 है, 1 1 है का, तो ट्रांजिटिव होगा। बस पहले बार में पकड़ा गया रे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब बाकी क्यों ना रहे, कोई दिक्कत ना है। 1 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला देखो कहीं है क्या? ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो बीसी कहीं है क्या भैया? देखो बीसी ए बी और बीसी ए ना हो जाएगा रे, है ना? जहां 3 से स्टार्ट होगा वही ना होगा रे, या इसको भी मान सकता है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन हम देखेंगे कहां पे ना हो रहा है। तो 1 3 है और 3 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए ना रे, लेकिन 1 1 है का? नहीं ना है रे, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। 1 4 है और 4 1 है, तो 1 1 है क्या? नहीं है। अब कोई बोलेगा सर 1 4 है और 4 2, तो 1 2 तो है, तो ट्रांजिटिव काहे ना होगा? हम लोग ये नहीं देखना है कि कहां कहां हो रहा है, ये चीज फाइंड आउट करना है कि कहां पे नहीं हो पा रहा है ना रे। तुम कहां कर ले रहे हो ये मायने ना रखता है, कहां ना कर पाओगे रे ये ना मायने रखता है रे, है ना रे। तो जो चीज पकड़ में ना रहा है, ठीक है, उस चीज के बारे में सोचना है यहां पे। अब जो सीधा सीधा दिखता है रे, तो वो तो तुरंत ना हो जाता है, तो टेढ़ा को खोजने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यहां पे इजी वे में आ गया, ठीक है। तो समझ में आया क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 जो है प्रेजेंट है हमारा सेट में, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब किसी के मन में आएगा रे कि सर 1 2 हमारा जो है बिलोंग्स टू आर है, तो 2 1 को काहे रखेंगे? 2 1 भी तो हमारा बिलोंग्स टू आर है, स्टार्ट होने वाला है ना, तो हमारा 1 2 भी तो बिलोंग्स कर रहा है यार, तो ट्रांजिटिव काहे ना होगा? जैसे आप यहां बोले ये ए है और ये बी है, ये बी है ये सी है, तो ये ए और सी, ठीक उसी तरह यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये ए और सी, तो ए भी प्रेजेंट है, बीसी भी प्रेजेंट है और एसी भी प्रेजेंट है, तो ट्रांजिटिव काहे ना होगा? तो देखो बाबू हम क्या बोले, जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, हमको फॉल्ट पकड़ना है कि कहां पे ना हो रहा है। तो यहां पे ना हो रहा है ना रे, समझ आ रहा है ना? जहां पे हो जा रहा है तब तो ठीक है, हो ही रहा है, लेकिन एक भी फॉल्ट पकड़ा गया, अगर देखता है रे, हम लोग पढ़ क्या रहे? संबंध। तो संबंध में रे एक भी गलती अगर पकड़ाता है तो डायरेक्ट नेग्लेक्ट ना होता है रे, तो उसी तरह हम लोग को गलती इधर पकड़ना है, ठीक है। अगर एक भी गलती पकड़ा गया तो डायरेक्ट बोलेंगे ना होगा, चाहे ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक भी फॉल्ट पकड़ा जाता है तो बोलते हैं कि ना तुम जाओ, है ना, कोई दिक्कत। तो वही है, चाहे हम सिमेट्रिक का चेक करें या ट्रांजिटिव का चेक करें या फिर रिफ्लेक्सिव का चेक करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। अब देखो एक पॉजिटिव आ गया, दूसरा और पॉजिटिव है, कोई बोलेगा सर 1 और 2 है बिलोंग्स टू आर, दूसरा है 2 और 3 बिलोंग्स टू आर है, तो एसी क्या हो जाएगा? 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन आप इसी को काहे देख रहे हैं? तो हम क्या बोले कि हम लोग संबंध पढ़ रहे हैं। रिलेशन मतलब रे संबंध, तो हम लोग संबंध को पढ़ रहे हैं, और संबंध में रिश्ता में रे एक भी अगर नेगेटिव पॉइंट दिख जाता है और आंख से खासकर देख ले रे, है ना, तो एक्सेप्ट करता है रे। तो जब वो एक्सेप्ट ना करता है, और भी तो मैथे से ना सिखा रहे, तो यहां भी एक्सेप्ट ना होगा, ये ट्रांजिटिव हमारा ना होगा। समझा रहे है?
ठीक है।